और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। आज संस्कृत पाठशाला में जानेंगे हम सत्यमेव जयते के बारे में। सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयति इन दो प्रयोगों में क्या है शुद्ध या क्या दोनों ही रूप शुद्ध हैं, इस बारे में बता रहे हैं आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः संस्कृतानुरागिभ्यः समेषां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं द्वारा अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के क्रम को। पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहा करते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है जयति, जिसे हम साधारणतः जयते इस रूप में अधिक लिखा पाते हैं, और इसी रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के जयते शब्द से परिचित नहीं होते, या हम कहें जयति इस शब्द से भी जो परिचित नहीं होते, वे जयते यह प्रचलित रूप भी जयति के स्थान पर बोल जाया करते हैं। देखिए, संस्कृत के साधारण रूप से दो स्वरूप हैं, जिसे हम और आप इन दिनों संस्कृत पाठशाला के माध्यम से सीख रहे हैं। वह लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत है, जबकि लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत से भी पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ करता था। अब वैदिक संस्कृत से लोग सर्वथा अपरिचित हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। बस व्यवहार की भाषा अब वैदिक संस्कृत स्वरूप नहीं, अपितु लौकिक, सांप्रतिक या आधुनिक संस्कृत है, यह अवश्य कह सकते हैं। इस लौकिक या आधुनिक संस्कृत का व्याकरण वैदिक व्याकरण से बस थोड़ी ही भिन्नता रखता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह सब जानकर अब लौटते हैं पुनः जयति और जयते के प्रयोग के प्रश्न पर। देखिए, हम सभी ने सत्यमेव जयते इस प्रसिद्ध वचन को पढ़ा और सुना ही है, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयते का प्रयोग शुद्ध है या जयति का, जिसका उत्तर यही है कि जयते यह क्रिया रूप या धातुपद वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है और वैदिक व्याकरण सम्मत है। अतः सत्यमेव जयते इस दृष्टि से सर्वथा शुद्ध ही है। पर लौकिक संस्कृत साहित्य या आधुनिक संस्कृत व्याकरण के निकष पर या कसौटी पर जयते इस पद को रखें तो यह अवश्य ही अशुद्ध कहा जाएगा। कहने का अर्थ यह कि यदि सत्यमेव जयते वैदिक उद्धरण न होता और तब हम ऐसा अर्थात जयते के साथ प्रयोग करते, तब यह सर्वथा अशुद्ध प्रयोग की श्रेणी में चला जाता। कुल मिलाकर तथ्य यह कि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त और वहां से उद्धृत सत्यमेव जयते को साधारण रूप से अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। पर यदि हम इस वैदिक उद्धरण से जयते का सर्वदा अनुकरण करने लग जाएं, या लौकिक या आधुनिक संस्कृत में भी जयते का प्रयोग करने लग जाएं, तब अवश्य ही जयते इस पद को हमें अशुद्ध कहना होगा। अर्थात हमें कहना हो श्रमः जयति या श्रमः एव जयति, अर्थात श्रम ही जीतता है। पर हम कह जाएं श्रमः जयते या श्रमः एव जयते, तब अवश्य हम अशुद्ध प्रयोक्ता बन जाएंगे। इस बात का हम संस्कृतानुरागियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बात और भी, श्रम एव जयते के स्थान पर यदि हम श्रमैव जयते या फिर श्रमैव जयति हम यदि लिख जाएं और उसका धड़ल्ले से व्यवहार भी करने लग जाएं, तो यह पूरी तरह से अशुद्ध कहा जाएगा। यह भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अनुरागियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तो समग्रता से कहें तो सत्यमेव जयते है वैदिक प्रयोग, अतः यह है सर्वथा शुद्ध। पर लौकिक संस्कृत में या साधारण वाक्य जब हम अब बनाएंगे तो सत्यमेव जयति यह स्वरूप ही शुद्ध होगा। इसी तरह श्रमः जयति या श्रमः एव जयति ही है शुद्ध प्रयोग, न कि श्रमः जयते या श्रमैव जयते आदि आदि। तो सत्यमेव जयते और श्रमः एव जयति जैसे प्रयोगों के माध्यम से आज आप वैदिक और लौकिक संस्कृत से भी परिचित हुए। तो इसी तरह संस्कृतं ज्ञानं स्वकम् एवमेव सर्वतः संवर्धयन्तु भवन्तः इति कामयमानः साम्प्रतं भवदीयाम् अनुमतिमीहे पुनर्दर्शनाय। नमोस्तु।
तो विद्या और विनय से संपन्न रहते हुए स्वयं की महत्ता समाज में स्थापित करते रहें। स्वस्थ रहते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के सानिध्य में राष्ट्र के अभिवर्धन में अग्रणी भूमिका प्रतिपादन करते रहें। संस्कृत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम विशेष देखने के लिए डीडी न्यूज़ देखते रहें। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। कल पुनः होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।